नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया कालरा और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय पे बात करने के लिए। मेरे पास 2 मेल्स आई हैं जिसमें उन्होंने पूछा है कि हाउ टू टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी के सही फैसले कैसे करें। तो पहला पत्र सृष्टि जी का है और जिन्होंने मुझे लिखा कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ और मेरे माता पिता मुझे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, क्योंकि हमारे परिवार में ज़्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर्स ही हैं। तो आप बताएं मैं क्या करूं। देखिए सृष्टि जी, सबसे बड़ा फैसला तो आप ही को लेना है और कैसे लेना है उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, जो भी आप अपने लाइफ में चुनते हो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा मैटर किसके लिए करता है? आपके लिए करता है। चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो या आपकी शादी हो, कोई भी चीज़ है, लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं, क्योंकि रहना उनके साथ आपको है, तो इसीलिए ये डिसीजंस भी आपको ही लेने हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके माँ बाप जो हैं वो आपको कहते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनो, तो वो अक्सर क्या होता है कि परिवारों में कोई ना कोई, हम जब छोटे भी होते हैं तो कोई डॉक्टर इंजीनियर होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, हम उनको देखते हैं और घर के लोग बोलते हैं देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा कमा रहा है, कितना नाम है। हम भी उनसे इम्प्रेस होते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं बड़े होके। और कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार के लोग होते हैं तो पूरी फैमिली वैसी होती है, तो वो सोचते हैं कि यही एक कंफर्टेबल जोन है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस प्रोफेशन को चुनना चाहती हैं, और आपने ये भी लिखा है मेरे को कि वो कहते हैं कि मुझे घर के कामों में, खाना पकाने में कोई रुचि नहीं है, तो उनको लगता है मैं ये सब नहीं कर सकती। तो सबसे पहले रुचि क्या होता है, सृष्टि क्या होता है कि आप जब बाहर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो बहुत अलग लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन जब हम वाकई में उसके अंदर जाते हैं तो हमको रियलिटी पता चलती है कि नहीं, जैसा हम देख रहे थे असल में वो वैसा नहीं है। तो मेरी आपसे एक सलाह है कि आप उन लोगों के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करिए जो इस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, और उनको मिल के जानने की कोशिश करिए कि उनके चैलेंजेस क्या हैं जो इस प्रोफेशन में है। और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलिए जो 20-25 साल इस प्रोफेशन में रह चुके हैं और उनके जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, क्या वो खुश हैं इस प्रोफेशन में। तो आपको उनके उस पर फैसला नहीं लेना है, पर आप उनके एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। अब आप उनसे भी मत पूछिए कि मैं ये करूं या ना करूं। हम अक्सर क्या होता है कि हमको श्योरिटी नहीं होती है, हम सर्टन नहीं होते हैं अपने डिसीजन में, तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं हमारी इसको कंफर्म कर दें कि हाँ हाँ ये प्रोफेशन अच्छा है, तुम इसको ले लो। और उसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अच्छा दूसरों ने भी इसमें मोहर लगा दी है। पर ऐसा है कि ये ज़िंदगी उन्होंने नहीं जीनी है, ये आपने जीनी है। इसके जितने भी अच्छे या बुरे फैसले होंगे या जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो आपको ही झेलना है। तो इसीलिए दूसरों के निर्णय पे आप अपना निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग बड़े खुश होते हैं, अच्छा इसने अपने लाइफ का डिसीजन तो मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो उनको भी एक पावरफुल महसूस होता है, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम ये कर लो। लेकिन जब आप सफ़र करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो नहीं होंगे। इसलिए ये फ़ैसला आप खुद करिए, और फैसले कभी भी जल्दी पे नहीं करने चाहिए। बहुत सोच समझ के, ध्यान से बैठ के और अपने मन की आवाज़ को सुन के, और तब जाके ही ये फैसले करिए। और इस उसमें नहीं कि भाई मेरे माता पिता ये चाहते हैं, मुझे तो ये करना ही नहीं है। इसलिए भी आप कभी कभी अपने आप को एक ईगो में आके भी आप गलत फैसला ले लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप 25-30 साल, हो सकता है डेथ बेड तक आप इस प्रोफेशन के साथ रहेंगे और इस पर्सनालिटी के साथ जिएंगे। तो वो आपको खुश करने वाली होनी चाहिए। और आपके माँ बाप कोई आपके दुश्मन तो नहीं है,
भाई आपकी एजुकेशन पे पैसा तो उनका ही लग रहा है ना, तो कुछ हक उनका भी बनता है। तो वो उनका बिलीव बना है आपको देखने के बाद कि भाई आप घर के कामों में रुचि नहीं लेती, ये नहीं लेती, तो उनका एक बिलीव सिस्टम हो गया है कि भाई आपको ये शायद आप ये प्रोफेशन के लायक नहीं हैं। और उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आप अपने लिए एक अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन तैयार करिए ना उनके सामने रखने के लिए। नहीं कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और मैं बहुत अच्छे से इसको निभा सकती हूँ। अच्छे से सारी चॉइसेस अपने सामने रखिए और उन चॉइसेस को रखने के बाद में ही सिलेक्ट करिए कि क्या आप जो चाहती हैं वो आपके लिए सही है या गलत है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई शायद ये जो प्रोफेशन मैंने चुना था उसको देखने के बाद मैं नहीं कर पाऊँगी और मुझे माँ बाप की चॉइस से ही जाना चाहिए, तो आप उनके फैसले को अगर मानते हैं तो उनको ज़िंदगी भर ये तो मत सुनाइएगा कि भाई आपकी वजह से मैंने ये सब्जेक्ट चुना, अगर मैं वो करती तो मैं ऐसी बन जाती वैसी बन जाती। अक्सर घरों में ऐसा ही देखा जाता है कि बच्चे जो हैं बाद में माता पिता को दोष देते हैं। अरे भाई उन माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा लगाया है, अगर आप समझिए आज से 6 महीने बाद आपको लगता है नहीं ये प्रोफेशन मेरे लिए ठीक नहीं था, तो आप सोचिए वो उनके मेहनत की कमाई को आपने क्या किया, पूरा बर्बाद कर दिया। वो पैसा उनके बुढ़ापे की लाठी भी बन सकता था, लेकिन आपके लिए उस पैसे का इतना महत्व नहीं है क्योंकि आपने नहीं कमाया है। जिस दिन आप खुद कमाएंगे आपको उस पैसे की अहमियत समझ आएगी। इसलिए सोच समझ के जो भी निर्णय लेना है अपने आप लीजिए, दूसरों के कहने पे बिल्कुल मत लीजिए। अब मैं लेती हूँ दूसरा पत्र, ये है नीलेश जी का। नीलेश जी कहते हैं मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम 2-3 सालों से एक साथ हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और मुझे लगता है उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं होगा। तो पहले तो मेरे माँ बाप जो हैं इस रिश्ते के लिए मान गए थे, उनको भी लड़की पसंद आई थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने उनके घर की परिस्थिति देखी तो उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि उनके घर में उनके पिताजी को मेंटल डिजीज़ है और उनकी जो छोटी बहन है वो डेफ एंड डम है, गूंगी बहरी है। तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही आती है और मेरी जो गर्लफ्रेंड लेकिन मुझे कहती है कि इस सब का बोझ मैं आपके ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। नीलेश जी, सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूँ कि भाई उसके माता पिता आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि वो आपके माता पिता का ध्यान रखे, आपके परिवार का ध्यान रखे, और आप चाहें या ना चाहें आपको उनके माता पिता का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, उसके परिवार का। जितना आपका परिवार उसका है उतना ही उसका परिवार भी आपका है। अब बात आती है कि आप अगर ये सोचें कि भाई मैं इस शादी को करता हूँ और मैं सब कुछ कर लूँगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई आपके जो माता पिता हैं वो आपके दुश्मन नहीं हैं। वो आपको बहुत भली भांति जानते हैं कि आप किन चीज़ों को निभा सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं निभा सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपके माँ बाप जो हैं वो गलत हैं और मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो मैं फिर से यही कहूँगी कि भाई आप कुछ ऐसे परिवारों में जाइए जिन परिवारों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जिनके यहाँ पे इस तरह के लोग हैं, जिनके मेंटल केसेस हैं या फिर डेफ एंड डम लोग हैं। आप उनके घर में जाइए और जाके देखिए कि वो लोग उन परिस्थितियों में उन चैलेंजेस को किस तरह से निभा रहे हैं। क्योंकि दूर से देखना और बोलना बहुत आसान होता है, जब सर के ऊपर आता है तो परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं। अगर वो सब देखने के बाद में आपको लगता है कि हाँ मैं इस परिस्थिति को बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ, तो फिर कोई दो राय नहीं है, आप चुन लीजिए उस रास्ते को, उस चैलेंजेस को जो भी आपके सामने आते हैं। पर ये चैलेंजेस आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरे पत्नी के होंगे, ये आप दोनों के ही चैलेंजेस
होंगी। अगर आप उनको अपने साथ भी रखते हैं, उनके साथ आप कोई केयर टेकर भी रखते हैं, तो भी वो पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी विघन आएंगे। तो उस वजह से शायद आपके माँ बाप आपको मना कर रहे हों। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि हमारा बच्चा जो है शुरू से ही इन परेशानियों में पड़े, और वो जो ज़िंदगी वो चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए, और वो शुरू से ही ऐसे प्रॉब्लम्स में ना फंस जाए। तो उनको दोष दिए बिना आप अपनी परिस्थिति को समझिए, देखिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने एक दायरे में रहते हैं और हमारे सीमित दोस्त होते हैं, 8-10 लोग, 15 लोग हमारे दोस्त होते हैं, और उसी में हम उन लोगों को सोचते हैं कि ये हमें जानते हैं, हम इनको जानते हैं, और हम सोचते हैं यही इसमें से ही एक हमारा लाइफ पार्टनर होगा, हम चुनना चाहते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि सृष्टि बहुत बड़ी है और उसके अंदर बहुत सारी चॉइसेस हैं। उन चॉइसेस को भी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझता हूँ और बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ, तो फिर आप अपने माँ बाप के सामने जाइए, उनसे बात करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप फिर भी नहीं मानेंगे, आपने जैसा लिखा कि मेरे माँ बाप कहते हैं कि हम ये शादी कभी नहीं करेंगे और ये तुम्हारा फैसला होगा, तुमको अपने फैसले के साथ जीना होगा, तो वो तो कुछ गलत बोल नहीं रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि आपका फैसला है, आपकी ज़िंदगी है, लेकिन वो आपको दर्द में नहीं देख सकते हैं। तो जितनी भी चॉइसेस हैं उनको आप अपने सामने रखिए। जितने रिपरकशंस हैं, अगर मैं ये शादी करता हूँ तो क्या रिपरकशंस होंगी, अगर मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाके ये शादी करता हूँ, या फिर मैं इस रिश्ते को चुनता हूँ, तो बाद में मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। उन सारे रिपरकशंस को अपने सामने रखिए और उसके बाद ही जो सही लगे वो फैसला लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगी। हम लोग अक्सर पेन एंड गेन एक मेडिटेशन कराते हैं। आप आंखें बंद करके बैठिए और ध्यान से सबसे पहले आप उस रास्ते पे चलिए कि अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपकी गेन्स क्या क्या होंगे, आपको क्या क्या खुशी मिलेगी, क्या क्या सब कुछ होगा इस जीवन साथी के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, और जो कुछ भी है आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। और उसके बाद आप पेन के रास्ते में चलिए। वो पेन का रास्ता आपका जो है कि आप उस पेन के रास्ते में आंखें बंद करके और फिर देखिए कि अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या आज से 25 साल 30 साल तक जब तक वो लोग आपके साथ हैं, क्या आप इस जिम्मेदारी को निभाने में समर्थ हैं या असमर्थ हैं, ये आपको तय करना है। कभी भी लोगों के कहने पे आप अपने फैसले मत लीजिए, ना ही अपने माँ बाप के कहने पे। अपने अंदर अपने आप को देखिए, क्या मैं समर्थ हूँ। और जोश में आके नहीं कि नहीं मेरे माँ बाप ने मना कर दिया है तो मैं तो करूँगा ही करूँगा, वो मत करिए नीलेश जी, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत दुख देगा। इसलिए बहुत सही तरीके से, बहुत शांत मन से, बहुत बार सोच के आप जो है इस निर्णय को लीजिए। और लोगों से इसकी सलाह मत मांगिए। जब आप लोगों से इसकी सलाह मांगेंगे तो वो लोग जो हैं आपको जो उनको सही लगता है, उनके पर्सपेक्टिव से उनको सही लगता है, वो बोलेंगे। हो सकता है वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए सही ना हो। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी तो आपको जीनी है, ना कि उनको। तो इसीलिए ये फैसला आप करिए। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं सर्टन नहीं हूँ कि और मैं दूसरों से मोहर लगवाना चाहता हूँ, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं, मैं किसी वजह से, आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं या आप उनसे डरते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं, शायद वो मेरे लिए सही फैसला कर रहे हैं, मुझे उनके फैसले के साथ जाना चाहिए, तो आप अपने उस फ्रेंड के साथ बैठ के उसको भी समझाइए कि उसके जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए,
कभी भी किसी के ऊपर दया करके कोई रिश्ता मत बनाइए, क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं अरे उसका क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया। थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीनों के रोने से अच्छा है, जीवन भर के रोने से अच्छा है कि कुछ महीने रो लीजिए, जीवन भर उसको अपना रोना मत बनाइए। और अगर आप अपने माता पिता के चॉइस से जाते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि उन्हें कभी ब्लेम मत करिए, क्योंकि ये जो ब्लेम की आदत है ना, ये ज़िंदगी भर के लिए बन जाती है। कोई भी चीज़ होगा आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और अपने माँ बाप के ऊपर में हमेशा दोष देते रहेंगे। तो ये मत करिए, फैसला खुद लीजिए। वो आपका जीवन है, आपको तय करना है कि आपको क्या ठीक लगता है। माँ बाप आपके दुश्मन नहीं हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको भी मान सम्मान दीजिए, उनकी भी भावना को समझिए, और जो वो आपके लिए करना चाहते हैं उनको अगर आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं या वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उनको प्यार से बैठ के देखिए, बैठ के मैं सही और वो सही से कभी भी कोई चीज़ मसले नहीं निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं। इसलिए आपस में बैठ के किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए, ना कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जहाँ आप सही और गलत में पड़ जाएंगे तो कभी भी आपको कोई फैसला नहीं निकलेगा, कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सही फैसला लीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए और दूसरों को भी इसके बारे में ज्ञान दीजिए, मदद दीजिए। लेकिन डिसीजन में और एडवाइस में बहुत फ़र्क होता है। आप लोगों से एडवाइस लीजिए पर डिसीजन आप ही लीजिए। आज बस इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ में। और अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं हल कर सकती हूँ तो ज़रूर लिख भेजिएगा। मेरा ईमेल आईडी और मेरे बारे में जो फील्ड में जो मेरी काबिलियत है उसके बारे में सब कुछ नीचे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, उसे ज़रूर देखिएगा और मुझसे संपर्क कीजिएगा। थैंक यू।